हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? एक नंबर। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे को सीरीज चल रही है लुसेंट की और एनसीईआरटी की। और लुसेंट की जो क्लास रहेगी वो रहेगी इंडियन हिस्ट्री की, यानी भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास में हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? लगभग हम मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंच चुके हो। मॉडर्न हिस्ट्री का एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज से जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी फ्रीडम मूवमेंट की। मतलब आज से हम देखेंगे कि भारत ने आजादी के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए। और आंदोलन की शुरुआत आपके 1857 से हो जाती है। बोलो हाँ कि ना? 1857 के बाद से आप देखोगे कि भारत में छोटे मोटे आंदोलन होंगे, चाहे वो किसान विद्रोह हो, है ना, चाहे वो सिविलियन विद्रोह हो, या फिर हमारे कुछ रिवोल्यूशनरी जिन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। चलो, आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी वो कहां से होगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, तो क्या हुआ था 1884 में? 1884 में एओ हुम एक पर्सन थे जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। उनके मन में एक आइडिया आया। आइडिया तो इनके मन में नहीं आया था, आइडिया दिया था किसने? डफरिन। बोलते डफरिन की दिमाग की उपज है, बात की बात देखेंगे ना, अब यहीं पर समझो। एओ हुम ने कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की कोशिश करी। वो कॉन्फ्रेंस कहां पर होनी थी? पुणे में। कब? 1885 में। 1885 में पुणे के अंदर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की कोशिश करी, या हम कह सकते हैं प्लान बनाया। लेकिन 1885 के समय या 1884 के समय आप देखोगे पुणे में फैल चुका प्लेग, महामारी फैल चुकी थी। तो वहां से वही प्लान कैंसिल होगा पूरा। फिर इंडियन जो कुछ लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने भी मना कर दिया, हम इसमें कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसको शिफ्ट किया कहां पर? बॉम्बे के अंदर। कहां पर किया? बॉम्बे के अंदर। ठीक है, बॉम्बे में शिफ्ट करने के बाद कॉन्फ्रेंस होती है, और इसी कॉन्फ्रेंस में एक सजेशन की दिया जाता है, एक सुझाव दिया जाता है। किसका? एक पार्टी का फॉर्मेशन का। किसका पार्टी? कौन सी पार्टी? उस पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, यानी इंडियन नेशनल यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है। उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि भाई जितने भी इंडियन लीडर है, चाहे तो एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और एक नया स्वरूप दे सकते हैं। किसको? मतलब प्रशासन को, शासन को। तो बढ़िया आइडिया लगा कुछ लोग को ये भी लगा कि यार ये तो हल्ला पूरी वाली बात है। मतलब क्या करेंगे ये लोग? एक पार्टी बना देंगे, एक राजनीतिक संस्था बना देंगे, फिर उसमें अपने आप को हमें क्या कर देंगे? उसमें बिजी कर देंगे, और हम लोग अपने कहीं ना कहीं आंदोलन से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। लेकिन कुछ लोग का मानना यह भी था कि एक एक काम करते हैं, अब इसमें शामिल होते हैं। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि हमें हमारी बात रखने का एक जरिया मिलेगा, एक मीडियम मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मीडियम। तो फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने का फैसला बनाते हैं। और इसका जो पहला सेशन होता है वो होता है बॉम्बे में। बॉम्बे में कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, और हाँ, इस सेशन में लगभग 72 डेलीगेट्स शामिल होते हैं। मतलब लगभग 72 सदस्य इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। हाँ, उसके जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, बताओ कौन बनते हैं? ए ओ हुम नहीं, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। कौन बनते हैं पहले? बनर्जी साहब बनते हैं पहले भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सॉरी, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है? डब्ल्यू सी बनर्जी। सर एक बार बताओ, अभी कुछ देर पहले आपने बोला था इंडियन नेशनल यूनियन, अचानक से इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे होगा ये? सुनो, पहले नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नौरोजी की
सुझाव के बाद इसका नाम क्या कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया, यानी आईएनसी कर दिया। आईएनसी की स्थापना कब होती है, 1885 में। इस बात का ध्यान रखना, कब होती है, 1885 में। ठीक है, वैसे पूछेंगे नहीं, है ना, बहुत मुश्किल है पूछे, क्योंकि तो अभी किसकी सरकार है, बीजेपी की। तो बहुत ही कम चांसेस है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ भी प्रश्न आए, नहीं होता, कभी कभी नहीं होता। अभी काफी सालों से इसमें से कोई प्रश्न आए नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं छोटे से कहानी बताई, इसमें ज्यादा मैं डीप में नहीं गया। ठीक है, हम इसको खत्म करते हैं, किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे क्या स्टेटमेंट बोले गए, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। पहली मीटिंग कब हुई थी, पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, है ना, या हम कहेंगे, चलो मैं आपको कुछ स्टेटमेंट बता देता हूँ पहले। जैसे स्टेटमेंट कहा गया अपने, हाँ, जैसे लॉर्ड डफरिन ने बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को। मतलब क्या कहा डफरिन ने, डफरिन का कहना यह है कि भाई साहब हम क्या करते हैं, 4-5 लोग को मिलकर हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी, बस उन्हीं लोग को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट, वो ही लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम ही क्या है, अभी भगवान है, ऐसा ही बोलना चाह रहा है। चलो ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने अलग डायलॉग छोड़ा, द कांग्रेस इज टॉटरिंग इज टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशन वाइल इंडिया टू असिस्ट टू इट्स पीसफुल डिमाइस। मतलब समझो, कांग्रेस बनने के बाद कहीं ना कहीं भारत का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। किसका कहना है ये, लॉर्ड कर्जन का। अरविंदो घोष ने कहा कि एक बेगन इंस्टीट्यूट का कुछ काम नहीं, इनका काम क्या है, सिर्फ मांगना। फिर उसके बाद बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि क्या कर खेल रही, बबल्स के साथ खेल रही है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या रहा इसमें स्टेटमेंट रहा। चलो बात की बात है वो, तो इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम पढ़ते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के बाद किस प्रकार से भारत में आंदोलन की शुरुआत होती है। समझो, 1885 से लेकर 1905 या हाँ 1905 तक कहोगे तो एक फेज था, वो फेज था मॉडरेट वालों का। यानी किसका फेज था, ये उन लोगों का फेज था जो केवल विनती में विश्वास रखते थे। वो ये चाहते थे कि कोई भी चीज किसी मतलब अपनी सीमित में रहे, अपने सीमित से ऊपर न जाओ, उसकी लिमिटेशन हो। ये कौन चाहते थे, मॉडरेट। लेकिन मॉडरेट की वजह से, अब मॉडरेट क्या चाह रहे हैं, भैया विनती कर रहे हैं, ऊपर बाकी लोग का दिमाग खराब कि अंग्रेज विनती लायक है क्या, बिल्कुल नहीं है। फिर भी क्या किए जा रहे हैं लोग, विनती किए जा रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं नाराजगी मन में ही लोगों के, तो एक नया फेज स्टार्ट होता है, कौन सा, एक्सट्रीमिस्ट फेज। कब से लेकर कब तक, 1905 से लेकर 1970 तक। सर एक बात बताओ, जो मॉडरेट फेज आया था 1885 से लेके 1905 तक, क्या उनकी कोई उपलब्धि रही कि मैं कहूंगा बिल्कुल रही। एक आंदोलन का स्वरूप किसने तैयार करके दिया, मॉडरेट ने। राष्ट्रीय एकता की भावना किसने जागृत करके दी, मॉडरेट ने। मतलब ऐसा नहीं आप नहीं कहोगे कि वे विनती कर रहे कुछ मिल नहीं रहा है, मॉडरेट ने भी कुछ शुरुआत तो करके गया ना। भले ही लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन शुरुआत तो करी। कुछ लोग, अब संतुष्टि किसको नहीं हुई थी सर, संतुष्टि नहीं हुई थी एस्टिमेट वालों को, मतलब उग्र, है ना, उग्र थे, जो विश्वास रखते थे अग्रेशन में, जो विश्वास रखते थे वही विनती विनती से कुछ नहीं होगा, अपना हक मांगो और असीमित तरीके से। ऐसा नहीं कि भैया हमें हक दे दो, एक काम करो, 4 रोटी दे दो, एक काम करो 1 रोटी दे दो, नहीं 4 तो 4 चाहिए। पहले क्या होता था, मॉडरेट क्या करते, भाई 4 रोटी नहीं दे पा रहे, एक काम करो 1 तो दे दो भाई साहब। एस्टिमेट का काम ही अलग है, भाई साहब 4 मतलब 4 चाहिए बस, नहीं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, चलो तो कुछ एस्टिमेट लीडर्स उनके बारे में जान लेते हैं। पहले जो लीडर है यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जरूर याद रखना। जैसे इनको कहा जा रहा था लोकमान्य, क्या कहा जाता था, लोकमान्य तिलक कहा जाता था। ठीक है,
काफी ज्यादा से अगरकर से, रानाडे और दाराभाई नौरोजी से काफी ज्यादा प्रभावित थे ये। इन्होंने दो न्यूज़पेपर निकाले, दो मैगजीन निकाली, केसरी और मराठा। हाँ, जो मराठा वो मराठा भाषा में नहीं आती थी, वो किस में आती थी? इंग्लिश में, है ना। वो किस में आती थी? इंग्लिश में। और जो केसरी थी वो किस में आती थी? ये आती थी आपके मराठी में, है ना। उल्टा है, मराठा मराठी में नहीं आती थी, ये आती थी किस में? इंग्लिश में। लेकिन जो केसरी थी वो किस में आती थी? मराठी में, ठीक है। हाँ, इन्होंने भारत में 1893 से, याद रखना काफी बार प्रश्न आ चुका, बहुत बार आ चुका है इससे। 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति फेस्टिवल, जो गणेश उत्सव मनाते हैं ना, वो किसने स्टार्ट करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कब से स्टार्ट करवाया था? 1893 से। समझ में आ गया इतना? हाँ, अब सर एक बार बताओ, इन्होंने स्टार्ट करवाया क्यों? क्या उद्देश्य था इनका? सुनो, इनका उद्देश्य था कि हम राष्ट्रीयता ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। जितनी ज्यादा राष्ट्रीयता की भावना आएगी, उतना ज्यादा हमारा आंदोलन सफल रहेगा। अब क्या होता रहा, भैया कर्फ्यू लगा दिया अंग्रेजों ने, या बाहर निकलने नहीं दे रहे, तो बेचारे कैसे कह रहे? तो उन्होंने एक काम करो, फेस्टिवल बनाना स्टार्ट कर दो, गणपति उत्सव बनाना स्टार्ट कर दिया। सभी लोग आएंगे, हमारा आंदोलन का स्वरूप बता देंगे, हमारा पूरा प्लान बता देंगे, और प्लान के बाद हम ये भी बता देंगे किस प्रकार से आपको आगे की कार्रवाई करना है। मतलब किस प्रकार से एक राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर जागृत करना है। दूसरा, एक और फेस्टिवल स्टार्ट करा ना, शिवाजी फेस्टिवल, खासकर महाराष्ट्र में था ये, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक आसपास ही करते हैं, महाराष्ट्र के आसपास सबसे ज्यादा एक्टिव थे ये, है ना। तो उन्होंने सोचा कि यही वो उत्सव है जिनके जरिए राष्ट्रीयता की भावना जागृत झल्ली हो सकती है, क्योंकि लोग इकट्ठा होंगे, लोगों के बीच चर्चा कर सकते हैं, एक आंदोलन तैयार कर सकते हैं। पहले मिलने नहीं दे रहा भाई, इधर मिलने आ रहा तो उधर से मार मार के भगा रहे, उस समय कोई नहीं भगा पा रहा था, ठीक है। क्यों? वो 1857 की क्रांति, मना कर दिया था भाई, कोई हम धार्मिक रूप से इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर तो भैया उत्सव उत्सव स्टार्ट हो गए। हाँ, फिर क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा भेज दिया था? मांडले। बताऊंगा क्यों भेजा था, है ना, लास्ट में। फिर 19 जब मांडले से वापस आए, उन्होंने 1916 में क्या स्टार्ट कर दिया था? होम रूल मूवमेंट, जिससे एनी बेसेंट भी जुड़ी हुई थी और बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े हुए थे। हाँ, इन्होंने किताब भी लिखी गीता रहस्य, या आती है ना किताब। देखो, जितने भी ने पढ़ा ना अभी तक सब आता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक साइड रख दो तो, है ना। जैसे बाल गंगाधर तिलक को क्या क्या कहते हैं? लोकमान्य तिलक, ठीक है। केसरी और मराठा, दो न्यूज़पेपर निकाले, दो मैगजीन निकाली। गणपति उत्सव और शिवाजी फेस्टिवल किसने स्टार्ट करा? बाल गंगाधर तिलक जी ने। फिर होम रूल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करवाया। हाँ, गीता रहस्य नाम की इन्होंने किताब भी लिखी। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होगा, है ना। चलो, अब अगले कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में इतने याद रखना कि 1920 में 1920 में किसके लीडर बने थे? ये प्रेसिडेंट बने थे AITUC के क्या बने थे? ये प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या हुआ था 1928 में, फरवरी 1928 के बाद जब साइमन कमीशन भारत में आया था, तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय। अच्छा, इन्होंने विरोध क्यों किया बताओ? तो सीधे सीधा था। साइमन कमीशन आया क्यों था भारत? वह भारत में आया था कि वह प्रशासनिक रूप से भारत में सुधार किए जाए, या संवैधानिक रूप से सुधार किए जाए। लेकिन उसमें जो 7 मेंबर थे, पूरे के पूरे कैसे थे? अंग्रेज। एक भी उसमें भारतीय नहीं था। वो ये बात पसंद नहीं है किसको? भारतीयों को। वो नारे भी लगाए गए थे, सामन गो बैक, काले झंडे दिखाए, नारे लगाए। उससे नारे के चक्कर में लाठीचार्ज हो गई, और लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हो गई थी फिर? लाला लाजपत राय की, ठीक है। चलो, बाद में बदला किसने लिया था बताओ? भगत सिंह जी ने बदला लिया था ना। और उसके बाद जलियांवाला बाग का बदला किसने लिया? उधम सिंह ने। चलो, अब आते हैं विपिन चंद्रपाल। इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर निकाला था इंग्लिश में, वो है न्यू इंडिया। तो मतलब देखो, बाल
लाल पाल पाल, लाल बाल पाल। सबसे ज्यादा याद रखना इनको, कोई सबसे बड़े क्या था, ये उग्र नेता यानी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ये, ठीक है, कांग्रेस के। चलो अब यहां तक कहानी बढ़िया चल रही है। लेकिन उधर लॉर्ड कर्जन एक अपनी कहानी पका रहा है। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन कहानी ये पका रहा है कि भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, सुनो, जैसे यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ। मान लो ये भारत, जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वो है पूरा बंगाल। क्या है? पूरा बंगाल। अब ये बंगाल भी दो हिस्सों में बटा हुआ था, मतलब बटा हुआ तो नहीं था, हम जान सकते हैं कि दो हिस्सों में है। जैसे बंगाल के वेस्ट में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला हिस्सा मिलेगा। यदि बंगाल के पूर्वी वाले हिस्से में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ईस्ट बंगाल और असम पूरा देखने को मिलेगा। वही पश्चिम बंगाल में आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी मिलेगी? हिंदुओं की। और ईस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी आपको मुस्लिमों की। मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अब हुआ क्या था, 1885-1905 के लगभग काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी। कहां से? बंगाल से। अभी पढ़ूंगा मैं ना सारी। अब बंगाल से इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है, बंगाल सबसे बड़ा केंद्र, क्योंकि बंगाल क्या था, बंगाल के अंदर जो कलकत्ता था वो क्या थी? राजधानी। और जहाँ राजधानी होती है वहीं से क्या होते हैं? सारे आंदोलन सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे आंदोलन सबसे ज्यादा सक्रिय रहे कहाँ से? बंगाल से। और दूसरा, बंगाल की पॉपुलेशन देख लो हिंदू मुस्लिम की, काफी अच्छी थी। और हिंदू मुस्लिम के बीच क्या थी? काफी ज्यादा एकता या यूनिटी देखने को मिलती थी। लेकिन कहने के लॉर्ड कर्जन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम एक रहे। उसने गेम खेला। गेम कौन सा? डिवाइड एंड रूल। कौन सा? बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। यदि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि सुनो सुनो सुनो, 1857 की क्रांति देखी, देखी नहीं देखी? बिल्कुल देखी। उसमें क्या हुआ था? हिंदू मुस्लिम ने सभी ने पार्टिसिपेट किया था। किया था नहीं किया था? बिल्कुल किया था, है ना। अब ऐसे ही हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन में हिंदू भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मुस्लिम भी। जैसे अभी पढ़ूंगा, अभी इसमें पढ़ूंगा ना, तो हिंदू मुस्लिम दोनों क्या कर रहे हैं इसमें? पार्टिसिपेट। तो फिर क्या हुआ, वॉयसराय कर्जन ने प्लान बनाया। इस प्लान के ऊपर फैसला लेने की जो तारीख थी वो थी 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को क्या लिया गया? फैसला लिया गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं भैया? बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। अच्छा, जब इन्होंने बताया कि हम 16 अगस्त को, सॉरी 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 को इन्होंने बताया कि हम बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं, तो लोगों ने पूछा क्यों? इनका जवाब क्या था? सुनो, मतलब बिना सर पैर वाली बातें किया करते थे कभी सभी। इनका जवाब था कि बंगाल बहुत बड़ा हिस्सा है और बंगाल में कहीं ना कहीं प्रशासन चलाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो हम बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बांट रहे हैं। बाद में जाके ईस्ट बंगाल किसको चला गया था? पाकिस्तान को। और 1971 में किसके बाद चला गया था? बांग्लादेश। भाई इन्होंने ये फालतू का क्या दिया? लॉजिक दिया, लेकिन एक्चुअल में ये रीजन था ही नहीं। रीजन क्या था? बांटो और राज करो, सीधी सीधी बात है। फिर क्या होता है, जैसे ही इन्होंने फैसला सुनाया, 7 अगस्त 7 अगस्त को इसके खिलाफ क्या स्टार्ट हो गया? प्रोटेस्ट, यानी विद्रोह स्टार्ट हो गया। और एक भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है, वो है स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी आंदोलन। भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, स्वदेशी मूवमेंट। और ये मूवमेंट भयंकर चला, मतलब हर जगह फैला है मूवमेंट। इस मूवमेंट का मेन मोटिव क्या था? समझो, सीधे सीधे है कि हमें फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है और हमें क्या अपनाना है? स्वदेशी। क्या अपनाना है? स्वदेशी। क्योंकि बंगाल सॉरी, ब्रिटिशर्स को हमें कमजोर करना है आर्थिक रूप से। जैसे वो कमजोर हो जाएंगे ना आर्थिक रूप से, बस आगे ना लाइन पे, बस फिर ये वाले डायलॉग हम छोड़ देंगे, है ना। जैसे इस आंदोलन को अलग अलग जगह लीड किया गया। जैसे यहाँ पर मैंने इस बात में लिख दिया, इसको यहाँ से समझो। जैसे
लाल बाल पाल ने पूरे भारत में इसको चलाया। हाँ, लेकिन मॉडरेट ये चाहते हैं यार भाई साहब, ये स्वदेशी आंदोलन है ना, यहीं चलाओ बस बंगाल में, इसको पूरे भारत में मत ले जाओ। और यहीं से तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक विवाद आ गया था। किसके बीच? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच। उन्होंने कहा कि भैया इसको फालतू मत चला पूरे भारत में, लेकिन लाल बाल पाल चाहते थे कि पूरे भारत में ये आंदोलन चले। फिर तिलक जी ने इसको पुणे और मुंबई में चलाया। अजीत सिंह और लाला लजपत राय ने इसको पंजाब में चलाया। सैयद हैदर राजा ने कहा चलाया इसको दिल्ली में, और बाकी जगह पर भी चलाइए। ठीक है। चिदम्बरम का सुनोगे था, इन्होंने कहां पर चलाया था इसको? मद्रास का आसपास वाले हिस्से में। ठीक है। फिर क्या हुआ? यहाँ पर जो ब्रिटिश है से रुके नहीं। उन्होंने 16 अक्टूबर को, कब? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया, और यहाँ पर क्या हो गया? बंगाल का विभाजन हो गया। कब? 16 अक्टूबर 1905। फिर क्या होता है? फिर इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या बनाया? इसको शोक दिवस में बनाया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और दिवस बनाने की कोशिश करी, यहाँ पर रक्षाबंधन दिवस। मतलब हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को क्या बांधी? यहाँ पर राखी बांधी। ठीक है। और समझो इसको आगे। हाँ, इसको जो स्वदेशी मूवमेंट था, जो कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 को। उसको एक और नाम दिया गया था, कौन सा? भंग आंदोलन। भंग 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 आंदोलन। भंग भंग आंदोलन। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो और आगे समझते हैं। बढ़िया भैया, बढ़िया। क्या हुआ? पार्टीशन कर दिया। लेकिन 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग बनता है वाइसरॉय। कौन बनता है? लॉर्ड हॉर्डिंग बनता है वाइसरॉय। और एक वो होता है ना, दिल्ली दरबार आयोजित करते हैं, उसी आयोजन में सबसे पहले काम करते हुए कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर करते हैं, और बंगाल का जो पार्टीशन होता है उसको रद्द कर दिया जाता है। कब? 1911 में। कौन करता है? लॉर्ड हॉर्डिंग। लेकिन पार्टीशन कौन करता है? लॉर्ड कर्जन। पार्टीशन कौन करता है? लॉर्ड कर्जन। और उसके बाद रद्द कौन करता है? लॉर्ड हॉर्डिंग इसको रद्द कर देता है। चलो ठीक है। फिर भैया अब आता है, कौन सी की खत्म हो गया, ये वाला चैप्टर फिनिश। ठीक है। अब आता है, आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग। ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था पढ़ना है, 1906 में। और किसने गठित कर दी? नवाब सलीमुल्लाह साहब ने। ठीक है, बस तैयार रखने, ज्यादा मत करो। अब आता है कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। कब होता है ये? दिसंबर 1906 में। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल सेशन होता है। ठीक है। एक सेशन कब हुआ था? 1906 में। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। इसको लीड किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। किसने लीड किया था इसको? दादा भाई नौरोजी ने इसको लीड किया था। पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या अपनाया गया था? स्वराज। स्वराज क्या होता है? आपने मूवी देखी होगी छावा। छावा में लास्ट में औरंगजेब पूछता है कि तुम लोग ये स्वराज स्वराज करते हो, तो क्या है स्वराज? स्वराज यानी खुद का राज, यानी हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। हमें हर कण कण में क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। तो स्वराज का कॉन्सेप्ट है, स्वराज सबसे पहले किस नाम ने अपनाया था? दादा भाई नौरोजी ने। फिर भैया हाँ, एक ये भी है कि भैया स्वराज को फैलाओ या फिर स्वदेशी को फैलाओ। 1906 में जो मीटिंग हुई थी तो उसमें कहा गया था कि एक काम करते हैं, जो हम स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं उसको पूरे भारत में फैलाओ, या स्वराज को पूरे भारत में फैलाओ। मानने को तैयार नहीं कुछ लोग में कौन थे? मॉडरेट। वो एस्टिमेट बोला कि नहीं भैया हम तो फैलाएंगे। मॉडरेट बोला हम तो नहीं फैलाने देंगे। फिर क्या होता? अगले साल ही सूरत में सेशन होना था। 1907 में कांग्रेस का एक सेशन होना था। कहां पर? सूरत। सूरत कहां पर? तापी नदी के किनारे। लेकिन हुआ क्या? जो मॉडरेट है वो चाहते हैं कि भैया हम लीडर किसको बनाएंगे? राज बिहारी घोष को। लेकिन एस्टिमेट चाहता है नहीं भैया, यहाँ पे लीडर कौन बनेगा? लाला लाजपत राय। बस भाई साहब, इसी को लेके क्या हो गया था? विवाद। और कांग्रेस यहाँ से बढ़ गई थी। किस किस में? मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में। ठीक है। तो सूरत में स्प्लिट कब हुआ था?
1907 में, ठीक है। तो सूरत स्प्लिट याद रखना 1907, कलकत्ता सेशन याद रखना, और बंगाल का पार्टीशन। बस बंगाल का पार्टीशन में 3 तारीख याद रखना, कौन कौन सी, कब फैसला लिया था, कब फैसला लिया था, 20 जुलाई 1905 को। स्वदेशी मूवमेंट कब चलाया, 7 अगस्त 1905 को। लागू कब किया, 16 अक्टूबर 1905 को। और कैंसिल कब करा, 1911 को। ठीक है, बस इतने थे आप इस क्लास में, और लगभग मैंने मतलब लगभग पढ़ा चुका आपको, है ना। हाँ, ये सीरीज लूसेंट की, और लूसेंट में आप लोग जाना पेज नंबर पर, चलो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ गया। चलो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 75 पे ना, 75 पे देखोगे आप तो पूरा लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, ये सूरत स्प्लिट के बाद भैया कांग्रेस कमजोर हो गई, तो जो बाल गंगाधर तिलक जी था उनको 6 साल के लिए क्या भेज दिया, कहाँ भेज दिया था, मांडले जेल में भेज दिया था, ठीक है, याद रखना। बाकी अब हम कल पढ़ेंगे कल पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, होम रूल मूवमेंट, लखनऊ। हाँ, लखनऊ पेट से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि छोटे मोटे जो कांड होते हैं ना, जैसे काकोरी कांड, हाँ काकोरी एक्शन नाम दे दिया उसको अब तो, काकोरी एक्शन हुआ था, एंड रेंडो आरएस की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। ये सारी घटनाएं, 2-3 घटनाएं जो पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी अपन अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, ये है ना रिवोल्यूशनरी इवेंट केसेस, ये मैं आपको कल वाली क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको आपकी क्लास लूंगा पॉलिटी की, पॉलिटी के बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको एनसीईआरटी 9th की, ठीक है। चलिए, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो भैया कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।